नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सनातन धर्म की 10 महाविद्याओं के बारे में। ये 10 देवियां शक्ति के 10 स्वरूप हैं, जो सृष्टि के संचालन, पालन और संहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक महाविद्या का अपना विशिष्ट स्वरूप, शक्ति और महत्व है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। इन देवियों की पूजा अर्चना से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम हर एक महाविद्या के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके स्वरूप, उनके महत्व और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं और 10 महाविद्याओं के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। काली नाम से ही एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। काली का अर्थ है समय या काला, जो सभी सीमाओं से परे है। काली मां को अक्सर भयानक रूप में चित्रित किया जाता है। नीले रंग की त्वचा, खुले केश, रक्तरंजित जीभ और गले में मुंडमाला। लेकिन उनका यह रूप हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने के लिए है। काली मां हमें बताती है कि मृत्यु ही अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नए जीवन की शुरुआत है। जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन का वास्तविक आनंद ले सकता है। तारा का अर्थ है तारण करने वाली। तारा मां हमें संसार रूपी सागर से पार उतारकर मोक्ष का मार्ग दिखाती है। नीले रंग की त्वचा वाली तारा मां को अक्सर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः कमल, तलवार, वृद्ध मुद्रा और अभय मुद्रा होती है, जो ज्ञान, शक्ति, कृपा और निर्भयता का प्रतीक है। तारा मां हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से तारा मां की शरण में आता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी नाम का अर्थ है तीनों लोकों की सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी मां सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि की देवी है। लाल रंग की साड़ी पहने और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित त्रिपुर सुंदरी मां को अक्सर श्री चक्र पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः गन्ना, फूलों का बाण, पाश और अंकुश होते हैं, जो प्रेम, आकर्षण, नियंत्रण और मोह का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी मां हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और प्रेम से ही यह संसार चलता है। भुवनेश्वरी नाम का अर्थ है सृष्टि की स्वामिनी। भुवनेश्वरी मां सृष्टि की रचना और पालनहार है। पीले वस्त्रों में सुशोभित भुवनेश्वरी मां को अक्सर पृथ्वी पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा होती है, जो सृजन, नियंत्रण, कृपा और निर्भयता का प्रतीक है। भुवनेश्वरी मां हमें सिखाती है कि यह संसार ईश्वर की लीला है और हमें इस लीला में अपनी भूमिका निभाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। छिन्नमस्ता नाम का अर्थ है कटी हुई सिर वाली। छिन्नमस्ता मां आत्म बलिदान और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। छिन्नमस्ता मां को अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में पकड़े और रक्तपान करते हुए दिखाया जाता है। यह दृश्य भले ही भयावह लगे, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार और मोह माया का त्याग करके आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। छिन्नमस्ता मां हमें बताती हैं कि सच्चा त्याग ही हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। भैरवी नाम का अर्थ है भैरव की शक्ति। भैरवी मां शक्ति, साहस और विजय की देवी है। लाल रंग के वस्त्रों में सुशोभित भैरवी मां को अक्सर सिंह पर सवार दिखाया जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और वरद मुद्रा होती है, जो शक्ति, संहार, भयनाश और कृपा का प्रतीक है। भैरवी मां हमें सिखाती है कि हमें अपने भयों पर विजय प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धूमावती नाम का अर्थ है धुएं के रंग वाली। धूमावती मां विध्वंस, परिवर्तन और नई शुरुआत की देवी है। धूमावती मां को अक्सर विधवा के रूप में एक कौवे पर सवार दिखाया जाता है। उनके हाथों में झाड़ू, पात्र और अभय मुद्रा होती है, जो शुद्धि, संतोष और निर्भयता का प्रतीक है। धूमावती मां हमें सिखाती हैं कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। बगलामुखी नाम का अर्थ है वह जो वाणी को नियंत्रित करती है। बगलामुखी मां शत्रुनाश, विजय और वाक सिद्धि की देवी है।
पीले वस्त्रों में सुशोभित बगलामुखी मां को अक्सर पीले फूलों से सजे सिंहासन पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके दो हाथों में शत्रु की जीभ खींचते हुए और दूसरे दो हाथों में गदा और वरद मुद्रा होती है, जो शत्रु पर विजय, शक्ति और कृपा का प्रतीक है। बगलामुखी मां हमें सिखाती है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और इसका प्रयोग हमेशा सत्य और हितकर बातें कहने के लिए करना चाहिए। मातंगी नाम का अर्थ है मातंग ऋषि की पुत्री। मातंगी मां कला, संगीत, ज्ञान और वाणी की देवी है। लाल वस्त्रों में सुशोभित मातंगी मां को अक्सर वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। उनके 4 हाथों में वीणा, पुस्तक, अक्षमाला और वृद्ध मुद्रा होती है, जो कला, ज्ञान, शिक्षा और कृपा का प्रतीक है। मातंगी मां हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी कला का उपयोग मानवता की सेवा के लिए करना चाहिए। कमला नाम का अर्थ है कमल में निवास करने वाली। कमला मां धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी है। गुलाबी वस्त्रों में सुशोभित कमला मां को अक्सर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके 4 हाथों में कमल, स्वर्ण मुद्राएं, अमृत कलश और वृद्ध मुद्रा होती है, जो पवित्रता, धन, समृद्धि और कृपा का प्रतीक है। कमला मां हमें सिखाती है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सनातन धर्म की 10 महाविद्याएं। हर एक महाविद्या हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। ये देवियां हमें शक्ति, ज्ञान, प्रेम, त्याग, साहस और समृद्धि का मार्ग दिखाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।